तूफान रहेगा, धरती पे तूफान रहेगा। अरे लड़ेंगे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से, अरे लड़ेंगे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से, अरे लड़ेंगे गोरों से। अब लड़ेंगे चोरों से। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। जब तक दुखी किसान रहेगा, धरती पे तूफान रहेगा, जब तक दुखी किसान रहेगा। धरती पे तूफान रहेगा। भारतीय किसान संगठनों के अधिकारी डांड नायब तहसीलदार को ज्ञापन देने के लिए विषय है कि मंडियों के अंदर इस बार जिस प्रकार से राइस मिलर एसोसिएशन ने, आड़ती एसोसिएशन ने और जो प्रोक्योरमेंट एजेंसी के इंस्पेक्टर सतर के जो खरीद संस्थाओं के अधिकारी हैं, उन्होंने खूब लूट मचाई और किसान का शोषण किया। यानी कि किसान 23 सितंबर के आसपास अपनी फसल लेके मंडी में आ गए। एक महीना तक किसान मंडियों में, सड़कों पे अपनी फसल का पहरा देता रहा। लास्ट में किसान बेबस हो गया। किसान समर्थित आड़ती की बात माननी पड़ी। किसान समर्थित आड़ती बोलिया, भाई ये तेरी कम में बिकेगी और डिस्टेंस देना पड़ेगा, तो किसान ने मजबूरी में ये काम करना पड़ा। ये आपराधिक विषय था। तो सरकार से आज किसान यूनियन के सदस्य, किसान संघ के सदस्य ज्ञापन दे रहे हैं कि इस विषय की जांच होनी चाहिए। जो डिस्टेंस किस प्रकार से वापस लिया गया, किस प्रकार से किसान को उत्पीड़ित किया गया, ये विषय जांच का विषय है, अपराध का विषय है, सिविल मैटर नहीं है। किस प्रकार से राइस मिलर एसोसिएशन ने घोटाला किया। अब इस समय फर्जी पोर्टल बनाए हुए हैं और बिहार से, उत्तर प्रदेश से चौल मंगा रहे हैं। काफ़ी बड़ा विषय है। हर साल इस प्रकार का राइस मिलर एसोसिएशन घोटाला करती है और 2000 में हमने करनाल में, अन्य जिलों में 90 करोड़ का धान घोटाला, जे फार्म घोटाला पकड़ा भी था। तो सरकार से मांग है तुरंत प्रभाव से इस घोटाले की, जो किसानों के साथ लूट की है इस सीजन में, धान सीजन की, तो इसकी जांच होनी चाहिए। संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए। हमने कई मर्तबा, किसान संगठनों ने कई मर्तबा ज्ञापन भी दिए और चुनौती भी दी, लेकिन सरकार ने एक की नहीं सुनी। देखो, मैं किसानों का भी दोष मानता हूँ। अगर सत्ता परिवर्तन हो जाता तो इलाज हो जाता। सरकार का विरोध करना किसानों का फर्ज था और है, लेकिन किसानों ने विरोध नहीं किया, वोट दे दी बीजेपी को। ये किसानों के लिए बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। और मैं किसानों को कहना चाहता हूँ कि हमने सरकार से, वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सैनी से भी और खट्टर से भी कहा था कि राइस मिलर, 2018 की बात है, राइस मिलर एसोसिएशन का एक अधिकार बढ़ता जा रहा है। आप अपने मंडी वाइज राइस मिलर स्थापित करें, जिससे आप कंजप्शन कर सकें, किसानों का धान ले सकें। लेकिन सरकार ने इतनी भी नहीं सुनी। अब सरकार की दाढ़ी भी और किसानों की दाढ़ी भी किसके हाथ में आ गई? राइस मिलर एसोसिएशन के पास, क्योंकि सरकार के पास कोई स्ट्रक्चर नहीं। जितने राइस मिल हैं सारे के सारे सरकार ने बंद कर दिए। ये सरकार की गलती थी, नादानी थी। इसकी किसान संगठन आलोचना करते हैं और मैं किसान संगठनों के माध्यम से कहना चाहता हूं कि तुरंत प्रभाव से इस पे संज्ञान ले। और किसानों से भी कहना चाहता हूं कि किसान भाइयों, आप लोगों को राजनीतिक पार्टियों के पीछे नहीं लगना चाहिए। आप सामाजिक संगठनों से, अपने संगठनों से जुड़ें और अपने संगठनों को ही मजबूत करें और सरकार के ऊपर दबाव बनाएं। और मैंने कई बार कहा है कि रैलियों में मत जाएं। आप राजनीतिक लोगों की रैलियों में धक्के खा रहे थे, अब कहाँ गए वो राजनीतिक लोग? आपकी इतनी भी बात नहीं मानी जा रही। आप चिल्ला रहे हैं, मीडिया चिल्ला रहा है, किसान के साथ अनजस्टिस हुआ। तो निवेदन है कि इसके बारे में सरकार संज्ञान ले। रणदीप जी, जिस प्रकार राजीव आर्या ने आरोप लगाए थे, परसों एक खबर लगी थी कि किसानों से 120 रुपए अवैध वसूली की जा रही है, तो इसको आप कहाँ देखते हैं? हाँ, इसमें कोई शक नहीं। राजीव जी ने जो ये आरोप लगाए, ये प्रमाणित है। ये बहुत बड़ी घटना है जी। हरियाणा के अंदर ये सरकार की ब्लंडर मिस्टेक है। इस घटना को सरकार अनदेखी कर रही है।
कमाल इस बात का, यानी कि इससे बड़ा अपराध हरियाणा के इतिहास में, भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ। और इस घटना को सरकार नज़रअंदाज कर रही है। तो ये छोटे मोटे जो भ्रष्टाचार के 1-2 करोड़ के भ्रष्टाचार होंगे, उनके बारे में तो कोई शिकायत करे, उस पर तो होगी नहीं कार्रवाई। इसमें तो अरबों रुपए का घोटाला है। तो ये बात इसकी राजीव आर्य जी हमारे अच्छे साथी हैं, इनकी बात सही थी। इस बात, ये देखो सत्य सत्य रहता है। राजीव जी अच्छे परिवार से हैं, अच्छी पृष्ठभूमि है। तो हमारे श्री भूरा राम जी हैं, बड़े अच्छे परिवार से, लंबे टाइम से संघर्ष कर रहे हैं। तो मैं मीडिया के माध्यम से सरकार को कोसता हूँ। अच्छा, एक और बताना चाहता हूँ, वर्तमान मुख्यमंत्री एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री है, सीरियस नहीं है। अरे सीरियस आदमी ही करके हंसाए, ही करके छोटी छोटी बातों में स्टेज पे हंसता है, यो गंभीर हो जाएगा। मुख्यमंत्री हमेशा गंभीर प्रवृत्ति का होना चाहिए, उसी का ब्यूरोक्रेट के ऊपर असर होएगा। वर्तमान मुख्यमंत्री का नौकरशाही के ऊपर 0% भी प्रभाव नहीं है। कोई कया नहीं मानता। वही बात है, भी अंधेरी नगरी चौपट राजा, यानी कि डम्मी मुख्यमंत्री। आगे की तरफ से संगठन तो विरोध कर रहे हैं जी। विरोध करके गोली तो देख मार नहीं सकते जी। विरोध ही कर सकते हैं, सड़कों पे जाम लगा सकते हैं। वो किसान संगठनों ने लगभग राम जी कर लिए। अब इससे ज्यादा क्या करे, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। अब तो वही बात है भाई, देखो मैंने तो मीडिया के सामने कह रहा भाई, मुख्यमंत्री जो आदमी आम मंच पे ही करके हंसता है, सीरियस नहीं होता है, वो मुख्यमंत्री प्रशासन को सख्त नहीं कर सकता और हरियाणा यानी कि राज्य के अंदर लॉ एंड ऑर्डर स्थापित नहीं कर सकता, कानून व्यवस्था नहीं बना सकता। कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ी हरियाणा के अंदर, यानी कि किसान लूटा। इस पे आपराधिक मामले दर्ज होने चाहिए थे, बहुत सारी FIR दर्ज होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई। ये दुख का विषय है। बुरा राम जी या राजीव जी बताएंगे। भारतीय किसान यूनियन युवा प्रदेश अध्यक्ष। जो आज आप तहसील डांड में पहुंचे हो, तो क्या कार्य था, क्या कारण है? आज जो किसानों से ये अवैध वसूली की जा रही है, उसमें हमने प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है आज तहसीलदार को। तो उसमें आज किसान संघ के अधिकारी थे और किसान यूनियन के सभी ने मिलकर ये ज्ञापन सौंपा है। किस प्रकार की वसूली की जा रही है? ये जो आज किसानों को ऐसे आड़ती के दबाव बना के, आड़ती पे जो शेल राइस मिल रहे 120 रुपये 150 रुपये ये ले रहे हैं डिफरेंस के नाम से। तो उसमें हमने आज ज्ञापन सौंपा है। 2 दिन पहले आपने मार्केट प्रधान को भी सौंपा था, क्या उस पर कोई कार्रवाई हुई है? अभी कोई कार्रवाई नहीं है, हमारे को कोई हमारे संज्ञान में नहीं आया है। लेकिन ये है कि अब हमने तहसीलदार को दे दिया और चलते रहेंगे, लड़ाइयाँ लड़ते रहेंगे। आप कह रहे हो कि दान घोटाले हो रहे हैं, DFSC को DC प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित कर रहे हैं। एक तरफ ये भी बड़ा मतलब गंभीर मुद्दा, दुख का मुद्दा ये भी। तो क्या कर सकते हैं, ये अपने आप को खुश कर रहे हैं, अपने एक दूसरे को अपना खुश कर रहे हैं। इसमें तो हम क्या कर सकते हैं, यही तो खेद प्रकट कर सकते हैं। अभी ये मान लेने के लिए ठीक नहीं है। कड़ा रुख कब अपनाएंगे आप किसान? कड़ा रुख अभी बहुत जल्द अपना, हम हमारे संयुक्त मोर्चा की कल कुरुक्षेत्र में भी ज्ञापन देना था, जो कि वहाँ पे मुख्यमंत्री नहीं थे, और आगे भी करते रहेंगे जब तक हमारे को इंसाफ किसान का नहीं मिलता ना, जब तक लड़ते रहेंगे। पीछे मेरा परिचय पूरा राम कपड़ावा, भारतीय किसान यूनियन का प्रदेश महासचिव। तो आज यहाँ पर तहसील में इकट्ठे हुए हैं, तो क्या कारण है जी? देखिए, जो ये धान में घोटाला हुआ है, इसके लिए आज हम इसको ज्ञापन देने के लिए आए तहसीलदार को, और उसको ज्ञापन देकर जाएंगे ताकि इसका रोजगार हो सके, अभी पर पूरी कार्रवाई हो सके। तो आज जो ज्ञापन सौंपे आपने, किसके नाम सौंपे जी? ये इसके तहसीलदार के, उसके प्रधानमंत्री के नाम। प्रधानमंत्री के नाम। क्या मांग की गई है? हमारे अभी जो घोटाला हुआ ना, इसकी जांच हो पूरी। 200 150 रुपये क्विंटल के लाके मारे हैं किसानों पे थे, इनकी पूरी जांच हो। अरे किसानों को इनसे बचना चाहिए। पर्चा पूरा काट रखा 2320 का, खाते में 2320 सारे, और कट लग रहे 200 आड़ती हुए थे 150 रुपये लेने लगे। ये यहीं और है डांड में या कहीं और भी है जी? नहीं, ये कई जगह है जी, एक जगह नहीं, कई जगह हरियाणा में सारे हुआ है जी, सारे हरियाणा में।